हाल ही में हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि पंजाब के जो बेरोज़गार अफराद हैं उनको बाहर के मुल्क रोज़गार के लिए भेजा जाए। इसके लिए गुज़श्ता 3 सालों से ये कोशिश पंजाब हुकूमत की तरफ से की जा रही है। निगरान दौरे हुकूमत में भी ये कोशिश की गई कि पंजाब के जो नौजवान हैं उनको बाहर के मुल्कों में रोज़गार के लिए भेजा जाए, जिसके लिए बरतानिया और यूरोपीय ममालिक शामिल थे। अब इसके लिए हाल ही में पंजाब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, क्योंकि पंजाब हुकूमत को बेलारूस की हुकूमत की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ और उसमें कहा गया कि बेलारूस पंजाब के बेरोज़गार नौजवानों को बेलारूस के अंदर रोज़गार देना चाहता है, तो उसके लिए वो पंजाब हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। अब क्योंकि पंजाब का बराह रास्त किसी भी मिशन से या गैर मुल्की सफारतखाने से वो रब्ता नहीं रख सकता, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो उसको फॉलो करना होता है। तो पंजाब हुकूमत ने अब हाल ही में एक बहुत बड़ी एक चीज़ अप्रूव की, वो ये कि वफाकी हुकूमत ने भी पंजाब हुकूमत को इजाज़त दी है कि वो किसी भी मुल्क से, गैर मुल्की सफारतखाने से, मिशन से, एम्बेसी से वो रब्ता रख सकते हैं अगर वो रोज़गार के लिए नौजवानों को बाहर भेजना चाहते हैं। तो ये वो फ़ैसला था जो कि पंजाब हुकूमत ने किया। अब इस फ़ैसले से होगा क्या? सबसे पहली बात, बेलारूस ने जो ख़त लिखा था पंजाब हुकूमत को कि उनको 3 मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर नौजवान चाहिए जो काम करना चाहते हैं बेलारूस के अंदर। अब इसके लिए एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि ज़राअत का शोबा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। इन 3 सेक्टर्स के अंदर उन लोगों को चाहिए नौजवान जो कि काम कर सकें। अब इसके लिए पंजाब का जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी एक समरी जो है वो मूव की जाती है अवान वज़ीर आला पंजाब को, और उसमें कहा जाता है कि पंजाब हुकूमत जो है वो इस मामले को फ़ौरी तौर पर मंजूर करे ताकि इस फैसले पर जल्द अज जल्द अमल दरामद हो सके। अब तमाम तर जो एक सरकारी दस्तावेज़ात के जो मामलात होते हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसके बाद अब पंजाब हुकूमत इसमें फ़ैसला ये करेगी कि आया कब से इसका प्लान जो है वो शुरू किया जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें और हैं, एक होता है G2B, एक होता है B2B। अब G2B जो है उसमें गवर्नमेंट टू बिज़नेस होता है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से नौजवानों का इंतखाब करती है और वो बाहर के मुल्कों में भेजती है। फिर होता है B2B। B2B में ये होगा कि बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर वो इस तरह का कोई काम करना चाह रहे हैं कि वो यहाँ से नौजवानों को बाहर के मुल्क भेजना चाहते हैं, तो वो भी इसमें हिस्सा जो है वो ले सकते हैं। तो इसके तहत वो भी नौजवानों को बाहर जो है वो रोज़गार के लिए भेज सकते हैं। तो अब इसमें अहम बात ये, अब आप 3 सेक्टर्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर लें। 3 सेक्टर्स हैं आपके पास, एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है और उसके बाद इंडस्ट्रियल। अगर आपके पास इन 3 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपके पास महारत है तो आप बेलारूस जाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बेलारूस की तरफ से 1,64,000 उम्मीदवारों की उन्होंने डिमांड की है कि हमें इस तरह के नौजवान चाहिए जो इन 3 मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर जो है वो काम करना चाहते हैं, वो काम जानते हैं। तो लिहाजा पंजाब हुकूमत के साथ वो ताउन करने के लिए तैयार हैं और पंजाब हुकूमत ऐसे नौजवानों को बेलारूस में भेज सकती है। अब इसके बाद पंजाब स्किल डेवलपमेंट जो है वो नौजवानों को महारत भी सिखा रहा है। पंजाब स्किल डेवलपमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन, उनको स्किल्स जो है वो नौजवानों को दी जा रही हैं ताकि वो बाहर के मुल्कों में जाके रोज़गार जो है वो हासिल कर सकें। अब इसमें हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो बाहर के मुल्क में जाए, वहाँ से बाहर के मुल्क की करेंसी में वहाँ पे अपनी जो है आमदन कमाए और पाकिस्तान भेजे। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है जो बेरोज़गार है ख़ासतौर पर वो लोग जो स्किल पर्सन हैं, और स्किल पर्सन को यहाँ उनको इस तरह से मुआवजा जो है वो नहीं दिया जाता, लेकिन बाहर के मुल्कों में अच्छा खासा मुआवजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाहर जाके बेलारूस, अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि पहला कंट्री है बेलारूस, अब बेलारूस के बाद पंजाब हुकूमत दीगर मुल्कों से भी रब्ता करेगी। अब क्योंकि हालिया जो फ़ैसला किया है वो सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है, वो फ़ैसला पूरे मुख्तलिफ ममालिक के लिए, यूरोप के लिए है, UK के लिए, इसके अलावा दीगर मुल्कों के लिए, कि अगर वहाँ पे भी इस तरह की अगर जॉब्स अपॉर्चुनिटी आती है तो यहाँ के नौजवानों को वहाँ पे जाके भेजा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी एक काम करेगी कि गवर्नमेंट G2B के तहत काम करेगी। गवर्नमेंट का जो इदारा है वो अपने तहत नौजवानों का इंतखाब करके बाहर भेजेगी। B2B है जो कि प्राइवेट कंपनी के थ्रू, प्राइवेट कंपनी वहाँ की प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ये जो है यहाँ से नौजवानों को बाहर भेज सकते हैं। अब बेलारूस की डिमांड है 1,64,000। तो इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि बेलारूस में जाके आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो आज ही आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे मिनिमम वेजेस क्या है। मिनिमम वेजेस जो है वो $250 से $300 है, जो कि पाकिस्तानी पर 60 से 70 हज़ार रुपये की रकम जो है वो बन जाती है। इसके बाद अगर आपके पास स्किल है, तो अगर स्किल है तो आप $700 से $800 तक वो रकम कमा सकते हैं, यानी कि आप 2 लाख से ऊपर तक की पेमेंट जो है वो अपना आपकी आमदन जो है वो हो सकती है वहाँ पे।
अगर दीगर अखराजात वहाँ पे रहाइश के अखराजात वो निकाल के। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके पास स्किल और मज़ीद अच्छी है तो इससे आप मज़ीद पैसा भी वहाँ पे कमा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शराइत जो है वो गवर्नमेंट की होंगी और इस शराइत के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अभी पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, अप्रूवल दी है कि पंजाब हुकूमत बेलारूस के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। अगर उनको 1,64,000 नौजवान चाहिए काम करने के लिए 3 मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, जिसमें ज़रई शोबा है, इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर अगर आप कोई भी तामीराती काम के बारे में जानते हैं, महारत रखते हैं, तो आप जा सकते हैं। अब उसके अलावा इंडस्ट्री शोबा में अगर आपके पास कोई स्किल है इंडस्ट्री में काम करने के हवाले से, तो भी आप बाहर जा सकते हैं। ज़रई शोबे में अगर आप ज़रई ज़राअत के हवाले से, फार्मिंग के हवाले से आपके पास तजर्बा है, तो फिर भी आप बाहर जा सकते हैं। तो आप बाहर जाके कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए माहाना कमा सकते हैं। ये अब तक जो गूगल के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके पास ये डाटा आ जाएगा। अभी आप जाके चेक करें कि बेलारूस के अंदर मिनिमम वेजेस जो हैं वो क्या हैं। तो लिहाजा इसके बाद अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जल्द एक इनिशिएटिव जो है वो लेगी और इसके लिए नौजवानों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हो सकता है कि पंजाब हुकूमत जल्द इश्तिहार दे और वो कहे कि स्किल जो पर्सन है वो पंजाब हुकूमत के साथ रब्ता करें इन 3 सेक्टर्स के अंदर, वो उनको ट्रेनिंग देंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। फिर पंजाब हुकूमत डिसाइड करेगी कि इनमें से किन लोगों का इंतखाब किया जाए कि उनको बाहर भेजा जाए, आया वो काम करने के लायक हैं भी नहीं। क्योंकि डेफिनेटली पंजाब हुकूमत इस पर टेस्ट ज़रूर लेगी, आपका इम्तिहान ज़रूरी होगा कि वाकई आप इस स्किल्स को, इस महारत से आगाह है या नहीं है। तो उसके बाद आपको भेजा जाएगा। तो आप तैयारी करें, आप पंजाब हुकूमत का इंतज़ार करें। पंजाब हुकूमत जल्द इस पर अनाउंसमेंट करेगी और आप स्किल डेवलपमेंट की वेबसाइट पे भी जाकर फौरी वहाँ पे देखें, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपडेट रहें। हम तक अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम ज़रूर आपको आगाह करते रहेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतज़ार करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से वाबस्ता हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, उनकी भी रहनुमाई हो सके। अगर वो बाहर के मुल्क जाकर आमदनी कमाना चाहते हैं, रोज़गार देखना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका होगा।